जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे फिर वो विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्हें आपको कष्ट दिया हो, कष्ट उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का मौका भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदलना संभव ना हो, उनको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाबी होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करते हैं कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे बन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को किसी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी सफल नहीं होने देता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल में भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उसके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के लिए एक असली सुख उसके वर्तमान में ही है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से शक्ति कर्म करते रहना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछे, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस प्रेम में रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहलाता, क्योंकि प्रेम के रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिए थे। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें प्रेम के वास्तविक रूप को इस प्रकार को समझाया है। जीवन के आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छा काफ़ी प्रबल होती है। जब मनुष्य की इच्छा अनुरूप कार्य नहीं होता तो उनका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य उनकी इच्छाओं को त्याग करे तो उसे जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता। जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्म पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं